फ्रेंड्स, तो आज हम लोग करने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल एंट्री के फॉर्मेट और रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैसे बनता है उसका फॉर्मेट के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि रिवैल्यूएशन बनता क्यों है, रिवैल्यूएशन होता क्यों है। तो रिवैल्यूएशन क्यों होता है जी, क्योंकि सपोज ए और बी एक पार्टनर थे बिजनेस में और इन लोगों ने सी को एडमिट करने को सोचा। तो सी को एडमिट करेगा तो सब यहाँ पे बिजनेस में क्या क्या होता है, एक बिजनेस में क्या क्या होता है, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रिजर्व, ये सारे कुछ होते हैं ना। तो एसेट्स लाइबिलिटीज में कुछ चेंज आया होगा अब तक, जब तक इन लोग का कुछ चल रहा था, बिजनेस चल रहा है और अब यहाँ इस पॉइंट पे अगर हम सी का एडमिशन कर रहे हैं, इट मीन्स यहाँ पे सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का कुछ न कुछ तो चेंज आया होगा। ऑब्वियस सी बात है, सब चीज में चेंज आता है, तो इस चीज में भी चेंज आया होगा, एसेट्स लाइबिलिटीज में भी चेंज आया होगा, है ना। तो जब नॉर्मली लाइफ में चेंज आता है तो ये सब क्या चीज है ना, ये सब में भी चेंज आता ही आता है। तो इस चेंज के आने के लिए मीन्स अगर एसेट्स कोई है, एसेट्स अगर है कोई, अगर एसेट्स है उसमें चेंज आया है मीन्स क्या आ सकता है, हमारा सपोज हमारा एसेट्स था 1 लाख का और अब हो गया है, अब उसका वैल्यू कितना हो गया है, 2 लाख हो गया है। तो अगर उस 1 लाख का हमारा वैल्यू था पहले 1 लाख और आज के डेट में उस एसेट्स का वैल्यू है, वैल्यू चेंज होते रहता है ना एसेट्स का, तो आज के डेट में वैल्यू है 2 लाख। ठीक है, तो 2 लाख है तो इसमें कितना चेंज आया है, एसेट्स तो मेरा सिर्फ 1 लाख का था और अब हो गया है 2 लाख का, तो कितना चेंज आया है 1 लाख का, इसको ऊपर कर देना। ठीक है, तो 1 लाख का चेंज आया है, 1 लाख का चेंज ये प्रॉफिट होगा। तो अगर ये दोनों ये प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे और सी के अगर यहाँ पे इन लोग रीवैल्यू नहीं करेंगे, नहीं इन लोग पता लगाएंगे कि यहाँ पे वैल्यू कितना है, एसेट्स और लाइबिलिटीज अगर कोई कम हो रहा है तो उसमें फायदा कितना है, तो नहीं पता लगाएंगे तो ये प्रॉफिट अगर ये छोड़ दिए तो ये सारा प्रॉफिट जो अभी हो रहा है ये होते 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 एक पॉइंट पे आएगा जहां पे ये तो सी आ ही चुका है, यहाँ पे सी आ चुका और यहाँ पे जाकर के अब एंड हो रहा है। तो एंड पे बटेगा, तो बटेगा तो क्या ए बी सिर्फ लेगा, नहीं, अब यहाँ पे लेगा ए बी और सी तीनों लेगा, तीनों में बटेगा प्रॉफिट। तो क्या ये ठीक बात है कि इन लोग का जो इतना इन लोगों ने किया इसका प्रॉफिट सी ले जाए बिना कुछ किए, नहीं। मीन्स फिर से अभी तक जितना एसेट्स और लाइबिलिटीज का जितना वैल्यू है वो वाला वैल्यू लिखो और वहां से जहां से सी को एडमिशन कर रहे हो, सी का एडमिशन कर रहे हो, एडमिट कर रहे हो, वहां से फिर जितना बनेगा वो प्रॉफिट यहाँ पे एंड होगा, तब हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा तीनों में। अभी जितना भी प्रॉफिट हुआ अब तक सी के एडमिशन के पहले का जितना भी प्रॉफिट हुआ वो बटेगा सिर्फ ए और बी में। तो अगर यहाँ पे प्रॉफिट है तो ये वाला 1 लाख बटेगा किसमें, ए और बी में बटेगा। ठीक है, और क्या हो सकता है, लाइबिलिटीज अगर मेरा कोई कम हो गया, लाइबिलिटीज कम हो गया तो फायदा हुआ, तो उसमें लाइबिलिटीज कम हो गया तो फायदा हुआ, तो वो लाइबिलिटीज का जो कम हुआ है उसका फायदा भी जाएगा किसको, ए और बी को फायदा जाएगा। ठीक है, तो यही होता है, इसीलिए रीवैल्यूएशन होता है कि सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज का रीवैल्यू करो, फिर से उसका वैल्यू करो और जितना अगर कुछ फायदा है तो उसको हम लोग अपने में ले लेते हैं, सी का फिर से जहां से अभी प्रेजेंट में वो सारे चीजों का वैल्यू है वहां से स्टार्ट करेंगे ताकि एंड में जाकर के सी के साथ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। ओके, इसलिए हम लोग करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन करते हैं। ओके, सारे एसेट्स लायबिलिटीज का रीवैल्यू करते हैं, फिर से वैल्यू करते हैं। ओके, समझ में आ गया। ठीक है, तो अब जनरल एंट्रीज तो मस्ट है सारे ही में। तो जनरल एंट्रीज कैसे बनता है देख लो आप। फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स, अगर वैल्यू एसिड्स का इंक्रीज हो रहा है, मीन्स वैल्यू कोई एसिड्स है, सपोज मेरा फर्नीचर है, उसका मशीन ले लो, मशीन हमारा है और उसका वैल्यू बढ़ गया है। ठीक है, जितना हमने खरीदा था तब तो कुछ और था और अब जब है आज के डेट में उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो उस वैल्यू का जितना बढ़ा है
वो फायदे में जाएगा यानी रिवैल्यूएशन में जाएगा। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड्स, इसका एंट्री बनेगा एसिड्स डेबिट होगा, टू रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। एसिड्स डेबिट क्यों होगा? एसिड्स क्योंकि बढ़ रहा है, तो बढ़ता है एसिड्स तो क्या होता है? डेबिट होता है बैलेंस। तो एसिड्स बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस होता है और टू रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। ओके। फॉर डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसिड, जब वैल्यू डिक्रीज हो रहा है एसिड्स का, एसिड से कम हो रहा है, तो एसिड्स कम होता है तो क्या होता है? उसका बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए टू एसिड्स कर दिया गया। और रिवैल्यूएशन को क्यों कर रहे हैं ये सब? रिवैल्यूएशन के लिए ना, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। ठीक है। थर्ड क्या है? फॉर इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, मीन्स इंक्रीज हो गया अमाउंट किसका? लाइबिलिटी का। हमारे को और सिर दर्द बढ़ गया क्योंकि लाइबिलिटी बढ़ गया। लाइबिलिटी बढ़ता है तो उसका बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो टू क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ता है तो एसेट्स बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो लाइबिलिटी बढ़ा तो टू लाइबिलिटी कर दिए क्रेडिट में और रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिए। ठीक। फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी में अगर डिक्रीज हो गया है कोई अमाउंट, मीन्स कोई लाइबिलिटी मेरा, सपोज हमें पे करना था किसी को 1000 पे करना था। ठीक है। अब वो जिसको पे करना था वो बंदा ही पता नहीं कहाँ चला गया, कुछ उसका आता पता नहीं है। तो 1000 का मेरे को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। लाइबिलिटी खत्म हो गया तो मेरे को फायदा हुआ। तो फॉर डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी, अगर लाइबिलिटी में डिक्रीज हो गया है तो लाइबिलिटी डिक्रीज होता है तो क्या होता है? इसका बैलेंस डेबिट होता है। तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके। फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट, मीन्स अगर बैलेंस शीट में कोई एसेट्स नहीं रिकॉर्ड है, ये देखो आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन यहां से यहां तक है, देख रहे हो? तो ये क्वेश्चन रहेगा, बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में बना के दिया रहेगा और कुछ नीचे एडजस्टमेंट दिया रहेगा। मीन्स इसमें बुक वैल्यू दिया रहेगा सारे का, जितना आइटम रहेगा वो सारे का बुक वैल्यू रहेगा और नीचे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में क्या रहेगा? मार्केट वैल्यू दिया रहेगा कि अभी प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू चल क्या रहा है। ठीक है। ओके। तो अगर वो ये बोल रहा है कि अनरिकॉर्डेड एसेट, अगर यहाँ पे कोई रिकॉर्ड एसेट नहीं है, इस बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड एसेट नहीं है और यहाँ पे लिख दिया कि अनरिकॉर्डेड एसेट इतना है, कोई एसेट इतना है, तो मीन्स यहाँ तो नहीं है लेकिन अभी प्रेजेंट में हो गया है। तो प्रेजेंट में हो गया मीन्स एसेट्स बढ़ गया मेरा। एसेट्स बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके। फॉर एंड अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसी तरह लाइबिलिटी भी अनरिकॉर्डेड, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा बैलेंस शीट में, वो वाला लाइबिलिटी बढ़ गया। अगर बढ़ गया तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिकॉर्ड तो नहीं था लाइबिलिटी, अब एक और हमें मिल गया, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, मीन्स एक और लाइबिलिटी आ गया, सिरदर्द बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ता है तो बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटी को ट्रू लाइबिलिटी करके क्रेडिट करेंगे। ठीक। अब क्या केस हो सकता है? इफ देर इज प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन करते टाइम, पूरा हम रिवैल्यूएशन करेंगे सारे एसेट और लाइबिलिटी का, उसमें अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो उसका एंट्री क्या बनेगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स। मीन्स रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जितना है ना वो सारे पार्टनर्स में के कैपिटल में जाएगा, पार्टनर्स का कैपिटल में जाएगा। प्रॉफिट है तो कैपिटल में जाएगा तो प्रॉफिट जा रहा है तो मीन्स उसका क्रेडिट बढ़ेगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा पार्टनर्स का। तो पार्टनर्स का बैलेंस बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ता है तो बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो बैलेंस होता है क्रेडिट। ओके। इफ देयर इज लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कर लिया हमने और उसमें हमारा लॉस आ गया, मीन्स फायदा से ज्यादा नुकसान हो गया। ठीक है। फायदा से ज्यादा नुकसान हो गया तो पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट करेंगे क्योंकि नुकसान, प्रॉफिट तो हो नहीं रहा कि क्रेडिट करेंगे। तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट ये तो जनरल एंट्री हो गई। जनरल एंट्री आपसे क्वेश्चन में पूछता है, उतना नहीं पूछता लेकिन हाँ नीड है। ठीक है। तो इसको आप समझ सकते हो। ठीक है।
और हमारे को फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए क्या क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना पड़ता है, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, जितने पार्टनर उनका कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, और फिर बैलेंस शीट मीन्स बैलेंस शीट। एक तो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया हुआ है, ये कब का बैलेंस शीट है, ये जब ओल्ड न्यू पार्टनर नहीं आया है तब का बैलेंस शीट है, ये वाला क्वेश्चन में जो दिया है जब न्यू पार्टनर नहीं आया तब का बैलेंस शीट है, और न्यू पार्टनर आने वाला है, ठीक है, तो हम रीवैल्यू करके मीन्स अब हम बैलेंस शीट अपना अलग बनाएंगे और उसमें शो करेंगे कि क्या क्या प्रेजेंट में वैल्यू चल रहा है, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, कैपिटल का कितना वैल्यू है एग्जैक्टली वो बैलेंस शीट में शो करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक और बनाना पड़ेगा, क्या, बैलेंस शीट, ठीक है। जैसे कि देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना है और बैलेंस शीट बना है, ठीक है। तो और ठीक है जी, तो ये 3 अकाउंट हमें मस्ट है, 3 बनता है रिवैल्यूएशन के साथ साथ, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन की आज हम बात कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन में क्या क्या कैसा फॉर्मेट है इसका फॉर्मेट बस वही है, डेबिट और क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट जो बनाना है, ठीक है। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा और डेबिट साइड में क्या आएगा, कुछ नहीं, अगर जो इंक्रीज वाला था एसेट्स डेबिट में है, रिवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट में है, तो क्रेडिट बैलेंस डालेंगे, क्रेडिट में है तो क्रेडिट में डालेंगे अमाउंट एसेट्स करके, इंक्रीज इन एसेट्स, ओके। नहीं तो इतना बैलेंस जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे देखो कि जितने भी फायदे हैं, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है कि जितने खर्चे हैं ना उसका बैलेंस डेबिट होगा और जितने इनकम है उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट, ओके। तो इनकम सारा क्रेडिट में होगा, तो क्योंकि इनकम क्रेडिट में होगा और सारा नुकसान डेबिट में होगा, तो देखो क्या क्या हो सकता है। बाय इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, एसेट्स के वैल्यू में इंक्रीजमेंट हुआ है तो फायदा है ना हमारा, एसेट्स में इंक्रीजमेंट हुआ है तो फायदा तो है, तो क्रेडिट साइड में। और क्या, बाय डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, डिक्रीज हुआ है वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, हमारा सिरदर्द खत्म हुआ है, हल्का हुआ है थोड़ा, क्यों, लाइबिलिटी कम हुआ है, तो लाइबिलिटी कम हुआ तो हमें फायदा है जी, जरूर फायदा है, ठीक। और क्या, बाय अनरिकॉर्डेड एसिड, कोई रिकॉर्ड एसिड नहीं था और अचानक से हमें मिल गया कि एक और एसिड मिल गया, एसिड्स मिल गया, मुझे फायदा हो गया, ठीक है। तो फायदा हो गया तो क्रेडिट साइड में। और क्या, बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स और कैपिटल, अगर लॉस आया रिवैल्यूएशन अकाउंट में, अगर लॉस आया तो इस साइड में शो करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओके। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोला है ना, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, इसलिए हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना मस्ट है, ठीक है। अब देखो डेबिट साइड क्या क्या आएगा, टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, अगर वैल्यू एसेट्स का कम हो गया है तो हमारा घाटा है, ठीक है, लॉस है, एसेट्स में डिक्रीजमेंट हुआ है तो हमारा लॉस है, ठीक, तो लॉस है तो डेबिट साइड आ गया। टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी का वैल्यू और बढ़ गया है, मीन्स हमारा खर्चा और हमारा सिरदर्द और बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया है, तो बढ़ गया है तो हमारे लिए घाटा है, ठीक है, लॉस है, तो ये भी आएगा डेबिट साइड में। टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, रिकॉर्डेड तो नहीं था और अचानक से एक और प्रकट हो गया लाइबिलिटी बढ़ेगा तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया ना, तो ये भी सरदर्द हो गया, तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्या हो गया, डेबिट हो जाएगा। और अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट का पूरा बैलेंस करने पे प्रॉफिट आता है तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मीन्स पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है, ओके। यही होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो क्या क्या बनाना पड़ता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ओके, ये 3 अकाउंट बनते हैं। और जनरल एंट्री तो बहुत इजी है, इसमें से एक आध बारी आ ही जाता है क्वेश्चन इसमें से, ठीक है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है, ओके। कल हम लोग कुछ इसके आइटम्स के बारे में पढ़ेंगे, पहले तो रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, सारे रिजर्व के बारे में, ठीक है, कैसे ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद क्वेश्चन इस पे बेस्ड करेंगे, ओके। ओके गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।